नमस्कार। एक पुरानी कहावत है, गए थे नमाज बख्शवाने रोजे गले पड़े। यानी कि गए थे कि नमाज ना करनी पड़े उसकी छूट पाने, और ऊपर से उल्टा रोज़े भी गले पड़ गए कि अब रोज़े भी रखो। तो ऐसा ही कल कुछ हुआ है हिजबुल्लाह के साथ, जिन्होंने अपनी हाईटेक डिवाइसेस को छोड़ दिया, मोबाइल फ़ोन को छोड़ दिया, इंटरनेट को छोड़ दिया, पेजर यूज़ किया जो कि मोबाइल फ़ोन से एक पहले के युग के समान था, जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता। केवल टेक्स्ट मैसेज आता है, उसमें आपको उस व्यक्ति से जिससे मैसेज आया उसको टेलीफोन कॉल करनी पड़ती है। वो उस पर आ गए कि इजराइल के जो सिक्योरिटी सर्वेलेंस है उससे बच जाएंगे, लेकिन इजराइल ने उसी पेजर के थ्रू वहाँ पर 5000 पेजर में लगातार साइमल्टेनियसली वहाँ पर एक्सप्लोड करा दिया उसको, और वहाँ पर 3000 लोग घायल हो गए, 10 से 11 की मृत्यु हो चुकी है, और बहुत सारे क्रिटिकली इंजर्ड हैं। क्रिटिकली इंजर्ड का मतलब बहुत सीरियस इंजरी है, और ये तादाद बढ़ सकती है। पूरी रिपोर्ट अभी आई भी नहीं है। तो आइए समझते हैं कि पूरा मसला क्या है, किस तरीके से पेजर को यूज़ किया गया एक्सप्लोजिव की तरीके से, और हिजबुल्लाह क्या है, उसकी आखिर जो दुश्मनी है उसको भी थोड़ा सा ब्रीफली देख लेंगे। और आखिर जो कंपनी है जिसने वो डिवाइस बनाया है उसका क्या कहना है, जो बेचारी बिना मतलब के ही बीच के घेरे में फंस गई है, किसी और की लड़ाई में उसका नाम आ रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये कल की खबरें हैं सारी की, पेजर वहाँ पर एक्सप्लोड हो गए। अब कहा जा रहा है कि इसराइल ने वहाँ पर प्लांट किया उसमें एक्सप्लोजिव। तो तमाम तरीके की अटकलें हैं, खुलकर बातें नहीं आ रही, लेकिन हम देखेंगे कि नतीजा किस तरफ जा रहा है, उसको डिस्कस करते हैं। तो विक्टिम कौन कौन से हैं, तो कोशिश तो थी हिजबुल्लाह के काफ़ी लोगों को निशाना बनाने की। कहा जा रहा है कि इजराइल के पास अब वो डाटा पहुंच चुका है, जहां जहां वो ब्लास्ट हुआ है वो लोकेशन उसके पास है, और उसको उनका भी पता लग जाएगा किस किस के ऊपर ये हमला हुआ है। उनके पास सारा डाटा अब इकट्ठा हो गया है। तो देखिए, हिजबुल्लाह एमपी थे, उनके कुछ बच्चे मारे गए हैं। ईरान के जो एम्बेसडर थे लेबनान में, वो भी, उनकी भी डिवाइस एक्सप्लोड होती है, उनके पास होती है, या तो वो भी इंजर्ड हो गए। और बहुत सारे लोग और भी इंजर्ड हुए हैं। जो वहाँ के पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर है, उनका कहना है कि जो मेजर इंजरीज हैं वो हाथों पर है, हाथ एम्पूटेट हो गए, मतलब कईयों के कट गए हैं, आँखों में बहुत ज़्यादा इंजरीज है, और फेस पर बहुत ज़्यादा इंजरीज हुई हैं। तो अब इस ईरान जो बैक्ड हिजबुल्लाह है उसने कह दिया कि हम बहुत बड़ा बदला लेंगे, ऐसा बदला लेंगे कि हम दिखा देंगे। अब देखते हैं क्या बदला लेते हैं। कह तो बहुत समय से रहे हैं बदला लेने का। तो आखिर हुआ क्या, इन्होंने कुछ महीने पहले ही, पिछले महीने ही लगभग, गोल्ड अपोलो एक कंपनी है ताइवान की, उससे इन्होंने 5000 के आसपास नए पेजर मंगाए। उस पेजर का नाम भी है AP924। लेकिन जो गोल्ड अपोलो वाली कंपनी है ताइवान की, उसका कहना है कि ये प्रोडक्ट हमारा ही नहीं है, ये हमारा है नहीं, ये हमारी एक कंपनी है, उसने एक सब्सिडरी बना रखी है यूरोप में, ये वहाँ पर ऑर्डर हुआ होगा, जिससे हमारा कोई डायरेक्ट लिंकेज नहीं है। हम तो खुद शर्मिंदा है कि हमारा नाम इसमें आ गया, हमारी कंपनी की बदनामी हो गई। तो गोल्ड अपोलो वालों ने तो लगभग पीछे छुड़ा लिया कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, आप जानो, आपका काम जाने। तो जैसा कि बात हमने की कि पेजर क्या होता है, लो टेक्नोलॉजी एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जो इंटरनेट से नहीं जुड़ा होता। उसी के साथ ये केवल जो मैसेज है उसको ले सकता है, कुछ में वॉइस मैसेज भी आ सकता है। तो इसको ये यूज़ कर रहे थे, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हुए कि हम इजराइल से बच जाएंगे, लेकिन इजराइल की मुसैद से कोई बचा नहीं है अगर उन्होंने ठान लिया। अब एक और सवाल आ रहा है कि ये जिस मैग्नीट्यूड का ब्रीच हुआ है, ये फिज़िकली तो उसने हिजबुल्लाह को डैमेज किया ही है, लेकिन जो उसका मोरालिटी है, जो उसकी युद्ध लड़ने की ताकत है, जो दिमाग की शक्ति है, उसको बहुत डैमेज किया है। बहुत जगहसाई हो गई है, बहुत बेइज्जती हो गई, और सिक्योरिटी ब्रीच बहुत बड़ा है। तो हिजबुल्लाह के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि हिजबुल्लाह का मतलब क्या है। हिजबुल्लाह का मतलब है पार्टी ऑफ गॉड, अल्लाह की ही पार्टी है ये। इसकी जो फाउंडेशन होती है 1985 में होती है। एक शियाइट पार्टी है, यानी कि शिया जो मुस्लिम है उनको सपोर्ट करती है। इजराइल ने सदर्न लेबनान पर, इस वाले हिस्से पर, यहाँ पर कब्जा कर लिया था 1980 के दशक में। फिर इसकी फॉर्मेशन होती है, 2000 में इजराइल विड्रॉ कर जाता है, लेकिन ये उसके बाद पॉलिटिकल आउटफिट बन जाते हैं, साथ में एक मिलिट्री आउटफिट भी है। और ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको कि ईरान का सपोर्ट है, जिसमें हूती भी आते हैं, लेबनान के हिजबुल्लाह भी हो गए, और गाज़ा के हमास भी हो गए, ये तीनों मिले हुए हैं। और यहाँ पर सीरिया और इराक में भी ग्रुप्स हैं जो इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का पार्ट है, जो शियाइट ग्रुप है, और इनका एक ही मकसद है, इजराइल की जो स्टेट है उसको तबाह करना, ख़त्म करना। और इस वक्त जो हिजबुल्लाह के चीफ हैं उनका नाम है हसन नसरल्ला। तो ये है अभी, लेकिन इनको अभी हार्म नहीं हुआ है। कोशिश हसन नसरल्ला को नुकसान पहुंचाने की भी थी। तो अब अगली बड़ी बात, क्या पेजर को हैक किया जा सकता है, कैन पेजर्स बी हैक्ड। तो वहाँ पर बहुत बड़ा हमला हुआ है जिस तरीके से, लेकिन कुछ सोर्सेज है उनका कहना है कि पेजर को हैक नहीं किया जा सकता। हैक उन डिवाइसेस को किया जा सकता है जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो। वो पेजर कनेक्टेड नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसको कनेक्ट किया होगा। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का कहना है कि उसमें लिथियम बैटरी थी,
लिथियम बैटरी को किसी तरीके से हीट किया जा सकता है और वहाँ पर एक चेन रिएक्शन शुरू होगी, केमिकल रिएक्शन शुरू होगी, जिससे वो ओवर हीट हो जाएगा। ओवर हीट होने की वजह से वो डिवाइस एक्सप्लोड हो जाएगा। उस चीज़ को कहा जा रहा है थर्मल रनअवे, कि एक बिल्कुल आग का गोला ही बरसने लग जाएगा, वहाँ से एक तरीके से ऐसी रिएक्शन होगी जो थर्मल रनअवे में बदल जाएगी, लगातार हीट होती जाएगी और एक्सप्लोड हो जाएगा। लेकिन उस केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए भी फिर से वही कंडीशन है, वो डिवाइसेस कनेक्ट होने चाहिए, और ऐसा नहीं था। इसीलिए एक बात आ रही है जो फॉर्मर IDF यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स के एक ऑफिसर है, उसने फोर्ब्स को इंटरव्यू में कहा है कि ये केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है कि जो पेजर थे उसके अंदर पहले से एक्सप्लोजिव डाल दिया गया हो, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है अगर ऐसा हुआ है। और इस चीज़ को कहा जाता है सप्लाई चेन अटैक, यानी कि जब पेजर को ऑर्डर किया आपने, पेजर वहाँ पे बन रहा था, जब वहाँ पर बन रहा था या तो उस वक्त अटैक हुआ उसके ऊपर, या जब वो पैक हुआ तब हुआ, जब वो सप्लाई में था, जब वो हिजबुल्लाह के पास पहुँच रहा था तब उसके ऊपर अटैक हुआ। वहाँ पर उसको फिज़िकली मैनिपुलेट किया गया, उसके अंदर 10 से 20 ग्राम जो मिलिट्री एक्सप्लोजिव थे उसको डाला गया और एक नकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या एक चिप की फॉर्म दी गई ताकि पता ही ना लगे कि ये उसका पार्ट नहीं है, और उसको वहाँ पर डाल दिया गया। ऐसा कहना है ब्रिटिश आर्मी के जो म्यूनिशन एक्सपर्ट है, जिनको इन चीज़ों का बहुत जानकार है, उनका कहना है कि 10 से 20 ग्राम उसके अंदर डाला गया होगा। उसके बाद कुछ नहीं करना था, उसके बाद उसमें एक कोड पहले से डाल दिया गया कि जब ये मैसेज आएगा तो इसका मैसेज के बाद वो अपने आप वहाँ पर क्या है, वो डिवाइस हीट होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद उसमें एक्सप्लोजन हो जाएगा। और कहा भी जा रहा है कि पहले एक मैसेज आता है, उसके बाद एक पॉज हो जाता है, तो मैसेज को जब वो देखने के लिए अपने हाथ में लेते हैं या कोई अपने जेब में हाथ डालता है तब तक वो एक्सप्लोड हो जाता है। बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं, वो सारी आप इंटरनेट पर देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पर एकदम से अटैक हुआ। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। सप्लाई चेन में अटैक करने का मतलब है बहुत लंबी प्लानिंग थी, इतनी लंबी कि हिजबुल्लाह के बस का नहीं है कि वो समझ सके क्या है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि ऐसा गाज़ा में क्यों नहीं हुआ। तो जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि गाज़ा में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमास बहुत इंटेलिजेंट है हिजबुल्लाह के मुकाबले। हमास के पास अपना टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, अपना इंटरनेट है, वो भी सारा ज़मीन के नीचे, एयर में वो कुछ भी नहीं करता, और सेल फ़ोन वगैरह वो यूज़ नहीं करते। उनका अपना तरीका है, अपना नेक्सस है, और इज़राइल वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। लेकिन जिस तरीके से इज़राइल पहुँचा है, इज़राइल कहीं भी पहुँच सकता है। और इज़राइल के ऊपर ऐसा नहीं है कि पहला ही आरोप है, इज़राइल के ऊपर ऐसे आरोप लगते रहे हैं। 2011 में भी जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था, जो उनका एनरिचमेंट फैसिलिटी थी नाटांज में, उसके ऊपर भी एक बार हमला किया जाता है 2011 में। जो सेंट्रीफ्यूज वहाँ पे जिस तरीके से रोटेशन कर रहे थे स्पीड पर, उसको चेंज किया जाता है, और एनरिचमेंट को वहाँ जो सारा प्रोग्राम था उसको ख़राब किया जाता है, और उसमें US का भी तब हाथ था। तो US और इज़राइल ही हैं जिसके पास इतनी सोफेस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। और जब ये सब कुछ हुआ उससे जस्ट पहले इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा कि अब जो मेरा वार गोल है, ये पेजर एक्सप्लोजन से जस्ट पहले, कि जो मेरा वार गोल है वो एक्सपेंड कर गया है कहाँ तक, लेबनान तक। हिजबुल्लाह को ख़त्म करना भी अब मेरी प्रायोरिटी में है। पहले केवल गाज़ा था, पर हिजबुल्लाह को भी ख़त्म करना है। तो हिजबुल्लाह, हमास, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ये चाह रहे हैं इज़राइल को ख़त्म करना है, इज़राइल कह रहा है मुझे ईरान और हिजबुल्लाह, हमास सबको ख़त्म करना है। तो युद्ध ये रुकने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरीके से युद्ध बढ़ रहा है और जिस तरीके से धमकी आती है कि हम बदला ले लेंगे, हमास के लीडर का ईरान में वहाँ पर असैसिनेट कर दिया जाता है, कुछ नहीं कर पाया। अब यहाँ पर अटैक हुआ है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से साइबर वारफेयर आगे बढ़ रहा है, जो सोफेस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, अगर आपके पास बहुत बड़े लड़ाकों की फ़ौज भी है जो मरने मारने पे उतारू हैं, लेकिन अगर आपकी टेक्नोलॉजी वीक है तो बहुत मुश्किल है। इस बात को इज़राइल ने फिर से दिखा दिया है। अपने घर में बैठे बैठे उसने 5000 पेजर को एक्सप्लोड करा दिया और इतने सारे लोगों को नुकसान पहुंचा दिया। तो साइबर वारफेयर में जीतना बहुत मुश्किल है हमास और हिजबुल्लाह ईरान का इज़राइल से। तो युद्ध बहुत ख़तरनाक होने वाला है, लंबा खिंच सकता है बहुत ज़्यादा। इससे लेकिन एक और बात निकल के आती है कि जिस तरीके का अटैक हुआ है तो हम सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट से जुड़ी हुई है। तो जो लिथियम, जो थर्मल रनअवे वाली बात थी, क्या वो की जा सकती है? इस तरीके से तो पूरे देश की सिक्योरिटी, सभी देशों की सिक्योरिटी एक तरीके से खतरे में आ गई है। नए तरीके से इसको ओवरऑल करना पड़ेगा कि क्या अगर इंटरनेट, एक ही इंटरनेट सबके पास है, क्या उसको ब्रीच किया जा सकता है? कितने बड़े एरिया को किया जा सकता है? कौन कौन से फ़ोन को किया जा सकता है? इससे बहुत सारी कंपनीज़ अब इसका फ़ायदा भी उठा सकती हैं कि हमारा फ़ोन ऐसा है जिसकी बैटरी हीटअप नहीं होगी, कोई कहेगा हमारे पास ऐसी सिक्योरिटी है। तो इस तरीके का भी एक बाज़ार उभरेगा और एक
भारत सरकार के लिए भी एक चुनौती है कि साइबर सिक्योरिटी को अपने और मजबूत करना, ताकि ये चीज़ जो हुई है कभी हमारे साथ ना हो जाए, क्योंकि दुश्मन हमारे भी बहुत हैं, पाकिस्तान और चाइना। तो आज के वीडियो में इतना ही। अपने कमेंट ज़रूर करें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी ऐसे ही वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।